किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको गुस्सा आए तो 100 तक गिनना, और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो 1000 तक गिनना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी उपाध्याय, लेके आई हूं एक छोटी सी कहानी। एक कहानी है एक व्यापारी की। एक व्यापारी था, वो अपने देश में ही व्यापार किया करता था, लेकिन जो भी वो व्यापार किया करता था तो उससे वो संतुष्ट नहीं था। उसको ये लगता था कि यहाँ से ज्यादा उसको मुनाफा दूसरे देश से होगा। तो हर वक्त उसके माइंड में एक ही चीज चलती रहती थी कि मैं दूसरे देश जाऊंगा और वहां अपना अच्छा सा व्यापार चलाऊंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रख सकूं। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए अच्छे से रखे, कोई कमी ना होने पाए। ऐसे ही उस व्यापारी के मन में भी यही बात हर समय लगी रहती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं यहाँ कर नहीं पा रहा हूँ कुछ ज्यादा, तो मैं दूसरे देश को जाऊंगा, वहां से पैसा कमा के लाऊंगा। उसके जो माता पिता थे वो कहने लगे कि बेटा, उम्र हो गई है, पहले शादी हो जाने दो। शादी हो गई। उसके बाद शादी के कुछ टाइम बाद वो फिर से वही जिद करने लगा कि मैं बाहर जाऊंगा और वहां पैसा कमाऊंगा। उसने ये बात अपनी वाइफ से पूछी। उसे कहा कि मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा अच्छे से रखना चाहता हूँ, सारी सुख सुविधा देना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए विदेश चला जाऊं, दूसरे देश चला जाऊं। उसकी वाइफ बोली कि अगर आपने ऐसा सोचा है तो कुछ सोच कर ही सोचा होगा। हमारी केयर करते हैं आप, तो हम भी आपकी बात का मान रखते हैं, सम्मान करते हैं आपकी हर एक बात का। जैसा आपको उचित लगे आप वो कीजिए। वाइफ ने हाँ कर दी, घर वाले भी मान गए। अब वक्त आ गया उसके जाने का। वो दूसरे देश चला गया। वहां पर जाके उसने अपना व्यापार चालू किया और वहां उसको बहुत सारा फायदा हुआ, बहुत अच्छा चला उसका, और उसने वहां से बहुत सारे पैसे कमाए। काफी साल हो गए उसको वहां। वो चिट्ठियों के द्वारा कम्युनिकेट करता था अपने परिवार से। फिर उसे लगा कि काफी साल हो गए, अब तो मैंने पैसा भी बहुत ज्यादा कमा लिया है, तो अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। परिवार परिवार होता है, उसको भी अपनी पत्नी की, अपने माता पिता की याद आने लगी। उसके बाद उसने जहाज की टिकट कराई। पानी के जहाज से उसको जाना था। टाइम आ गया उसके वापस होने का। जहाज में बैठ गया। एक दिन बीत गया, क्योंकि पानी का जहाज था, पानी की यात्रा थी, समय बहुत ज्यादा लंबा था। एक दिन बीता। दूसरे दिन उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई। वो इंसान बहुत उदास बैठा था। जब उस व्यापारी ने उस इंसान को देखा तो उससे रहा नहीं गया और खड़े होकर वो उसके पास गया और उसके बाद उसने पूछा, भाई साहब, क्या बात है, आपके चेहरे पर ये जो उदासी है, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो इंसान बोला कि हाँ, उदास हूं मैं, परेशान भी हूं, क्योंकि मैं दूसरे देश में जो मैंने फॉर्मूलाज बनाए थे, जो मेरे पास ज्ञान है, मैं उसको बेचने आया था, लेकिन यहाँ पर किसी ने उसे खरीदा नहीं, इसलिए मन बहुत उदास है। वापस ऐसे ही जा रहा हूं। जब उस व्यापारी ने ये बात सुनी, तब उसने मन में सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, और क्यों ना मैं इसका मान रखने के लिए इसका कुछ ज्ञान खरीद सकूं। बहुत सारा पैसा था उस व्यापारी के पास, जो कि इतने साल बाद वो घर वापस जा रहा था, तो उसके पास पैसा भी बहुत सारा था जो कि उसने कमाया था। उसने सोचा क्यों ना मैं इसका मान रखने के लिए इससे एक ज्ञान की बात सीख सकूं। तो उसने कहा कि मैं तुमसे ज्ञान की बात खरीदूंगा। मुझे एक ज्ञान की ऐसी बात बताओ जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए और जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले। और उस
उस ज्ञान की बात का मैं तुम्हें जो मांगोगे वो देने को तैयार हूं। जब उस इंसान ने ऐसी बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया। वो बोला, मैं तुम्हें एक ज्ञान की और काम की बात बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 500 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। जब व्यापारी ने उसकी बात सुनी तो उसने सोचा कि 500 गोल्ड कॉइन ज्यादा नहीं है अपनी कर्म भूमि के लिए। वो तैयार हो गया। उसने पूछा, बताओ क्या ज्ञान की बात है। उस इंसान ने ज्ञान की बात बताई कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोच लेना। एक ज्ञान की बात के 500 गोल्ड कॉइन्स। एक ज्ञान की बात उसने खरीद ली। अब उसने सोचा कि मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं इससे और भी ज्ञान की बात खरीद सकूं। तो वो व्यापारी उस इंसान से बोला, इतना ही काफी है। अब वो अपने घर जाने लगा। पहुंचने वाला था, उसके जो घर पर बहुत सारे गार्ड लगे हुए थे क्योंकि अमीर हो चुका था वो। अब वो घर पहुंचा, रात हो चुकी थी। तो उसने गार्ड से बोला, बताना मत, मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर गार्ड बोला, ठीक है। जब वो अपने कमरे में गया और जो उसने अपने कमरे में देखा, उसको देखकर उसका खून खौल गया। ऐसा क्या था उस कमरे में? उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो सोई हुई है और उसकी पत्नी के ही बराबर में एक लड़का सोया हुआ है। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसका खून खौल गया। उसको बहुत तेज गुस्सा आया और उसने मन में सोचा कि मैं दूसरे देश गया था अपनी पत्नी को, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए कि सारी इनकी सुख सुविधाओं का प्रबंध मैं कर सकूं, इनको अच्छी लाइफ दे सकूं, और ये यहाँ पर ये काम कर रही है। बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में उसने तलवार ले ली और तलवार उसने जैसे ही उठाई, उसको वो ज्ञान की बात याद आ गई जो कि उस इंसान ने उसको बताई थी। उसको याद आया कि कोई भी काम करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। ये सोचकर उसने जैसे ही तलवार पीछे उठाई, पीछे की, एक बर्तन से तलवार टकराई और उसके बाद जब बर्तन गिरा तो उसकी आवाज से उसकी वाइफ उठ गई। और जैसे ही उसकी वाइफ ने अपने पति को सामने देखा, बड़ी ही खुश हुई, इमोशनल हो गई और उसके पास आकर बोली, स्वामी आप आ गए, कितने सालों आपने इंतजार कराया, जीवन सूना हो गया था आपके बिना, कितना इंतजार कराया है आपने। और अपने पति के पैर छुए, लेकिन वो जो व्यापारी था, जो उसका पति था, वो अभी भी गुस्से में था क्योंकि उसको वो लड़का दिखाई दे रहा था। उसके बाद उसकी पत्नी बोली उससे, जिसको देखकर उसका खून खौल रहा था, कि बेटा इधर आओ, तुम्हारे पिताजी आए हैं, कितने सालों बाद आए हैं, आओ और इन्हें चरण स्पर्श करो। जैसे ही उस व्यापारी ने ये सुना, वो बहुत ज्यादा चौंक गया। उसने मन में सोचा, मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया। उस जो वो बच्चा था, जो उसका बच्चा था, वो जब आया अपने पिता के सामने तो उसने चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही सिर झुकाया, वो जो पगड़ी थी, उस बच्चे के ऊपर पगड़ी बंधी हुई थी, और जैसे ही उसने सर झुकाया वो पगड़ी खुल गई और पगड़ी में से बड़े बड़े बाल निकल आए, बाल बिखर गए। तब वो पत्नी बोली कि स्वामी ये आपकी बेटी है, इसके सम्मान पर, इसके मान पर कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसको बेटे की तरह पाला है। बेटे और बेटी दोनों के ही संस्कार इसको दिए हैं। आपने तो इसको अच्छे से देखा भी नहीं। देखिए आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है। जैसे ही उस व्यापारी ने सुना, उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और तब उसको समझ में आया कि वो ज्ञान की जो बात थी
वो 500 गोल्ड कॉइन की क्यों थी, वो क्यों इतनी महंगी थी। सब समझ में आ गया कि कोई भी काम करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहूंगी, हम कभी गुस्से में आकर इतने गलत फैसले ले लेते हैं, बहुत ज्यादा गलत कर बैठते हैं। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि अगर हम गुस्से में हैं और हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हमें उस टाइम कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए ये वाली बात बताई गई है कि जब भी आपको गुस्सा आए 100 बार काउंटिंग करना, इतने में गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए 1000 बार काउंटिंग करना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।